नमस्कार। आज का विषय है मारवाड़ प्रजामंडल आंदोलन। विद्यार्थियों, जिस समय अखिल भारतीय स्तर पर भारत में राजनीतिक चेतना फैल रही थी, उस समय राजस्थान भी इससे अछूता नहीं था। यहाँ पर विभिन्न संस्थाएं जैसे राजस्थान सेवा संघ, राजस्थान मध्य भारत सभा राजनीतिक चेतना जागृत करने की कोशिश कर रही थीं। लेकिन एकीकृत संगठन के अभाव में राजस्थान में कोई व्यवस्थित आंदोलन प्रारंभ नहीं हो पा रहा था। कांग्रेस पार्टी ने भी उस समय देशी राज्यों के मामलों में हस्तक्षेप की नीति घोषित कर रखी थी और यहाँ की राष्ट्रवादी गतिविधियाँ खादी का प्रयोग, प्रचार एवं सामाजिक सुधारों तक ही सीमित कर दी गई थी। लेकिन जब 1927 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना हुई, उसी के साथ राजस्थान में सक्रिय राजनीति का काल आरंभ हुआ। कांग्रेस का समर्थन मिल जाने के बाद इसकी अनेक शाखाएं स्थापित की जाने लगी। 1931 में रामनारायण चौधरी ने अजमेर में देशी राज्य लोक परिषद का प्रथम प्रांतीय अधिवेशन आयोजित किया और उसके बाद 1938 में जब कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ तो उस अधिवेशन में पहली बार देशी रियासतों को भारत का अभिन्न अंग माना गया और देशी राज्यों में भी उत्तरदायी सरकार की स्थापना का प्रस्ताव पारित किया गया। तो इस प्रकार देशी रियासतों के लोगों द्वारा संचालित स्वतंत्रता संघर्ष को कांग्रेस ने अपना समर्थन दे दिया। कांग्रेस के इस प्रस्ताव से देशी रियासतों में चल रहे स्वतंत्रता संग्राम को नैतिक समर्थन मिला और इन देशी राज्यों में चल रहे आंदोलन प्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस से जुड़ गए और उनमें राजनीतिक चेतना का विस्तार हुआ और यहाँ पर विभिन्न प्रजामंडलों की स्थापना हुई। ये एक प्रकार के जनता के संगठन थे और जिसने देशी शासकों के अधीन उत्तरदायी प्रशासन की मांग की थी। सर्वप्रथम 1931 में जयपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, परंतु इस संस्था ने अपनी गतिविधियों को शुरू में राज्य की जनता की सामाजिक आर्थिक समस्याओं तक ही सीमित रखा था और 1938 तक राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया था। राजस्थान में राजनीतिक कार्य को हाथ में लेने का सबसे पहला प्रयास मारवाड़ प्रजामंडल द्वारा किया गया, जिसकी स्थापना 1934 में जयपुर में की गई थी और इसी वर्ष उदयपुर में भी मेवाड़ प्रजामंडल और अलवर राज्य प्रजामंडलों की स्थापना हुई। 1939 में भरतपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई और 1945 में जैसलमेर प्रजामंडल अस्तित्व में आया और 1944 में बूंदी प्रजामंडल की स्थापना हुई। राजस्थान में अन्य जो राज्य थे उसमें शासकों के दमनकारी तरीकों के फलस्वरूप अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद अपनी जो शाखाएं थी प्रजामंडल के रूप में स्थापित करने में सफल नहीं हो पाया था। तो इन राज्यों की जनता की तरफ से उनके राज्यों के बाहर उनकी शाखाएं स्थापित की गई, जैसे सिरोही लोक परिषद की स्थापना 1933 में बम्बई में और बीकानेर लोक परिषद की स्थापना 1936 में कलकत्ता में और जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना 1945 में जोधपुर में की गई। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की इन शाखाओं ने राजस्थान में जनता को जागृत करने और उनमें राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने की दिशा में सराहनीय कार्य किया। तो आइए विद्यार्थियों, हम सबसे पहले मारवाड़ प्रजामंडल आंदोलन के विषय में चर्चा करते हैं। जोधपुर या मारवाड़ राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा देशी राज्य था। जोधपुर में राजनीतिक गतिविधियां 1918 में ही प्रारंभ हो गई थी, जब चांदमल सुराना ने मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना की। 1920 में जयनारायण व्यास ने मारवाड़ सेवा संघ स्थापित किया। 1923 में मारवाड़ हितकारिणी सभा को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया। अक्टूबर 1929 में जय नारायण व्यास जी ने मारवाड़ राज्य लोक परिषद की स्थापना की। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जोधपुर में राजनीतिक चेतना का व्यापक प्रसार अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक था। 1934 में मानमल जैन, अभयमल जैन और छगनराज चौपासनीवाला ने
मारवाड़ प्रजामंडल स्थापित की और इसके प्रथम अध्यक्ष भंवरलाल सराफ बनाए गए। इनका उद्देश्य महाराजा के अधीन उत्तरदायी शासन स्थापित करना एवं नागरिक अधिकारों की रक्षा करना था। 1936 में इस संस्था को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की जोधपुर इकाई, जो कि मारवाड़ राज्य लोक परिषद थी, जिसका गठन 1938 में हुआ था, वो फिर सक्रिय रूप से जोधपुर में राजनीतिक गतिविधियां संचालित करती रही थी। विशेषकर जोधपुर प्रजामंडल को जब असंवैधानिक घोषित किया गया तो उसके बाद लोक परिषद ने संवैधानिक अधिकारों एवं उत्तरदायी शासन के लिए संघर्ष जारी रखा। चुनावों को सांप्रदायिक आधार के स्थान पर क्षेत्रीय आधार पर करवाने की मांग परिषद ने की थी। 1939 में द्वितीय महायुद्ध जब शुरू हो गया था तो अंग्रेज़ों ने भारतीय नेताओं से पूछे बिना ही भारत को युद्ध में धकेल दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिश भारत के साथ साथ देशी रियासतों में भी घोर असंतोष फैला था। और ऐसी स्थिति में देशी राज्यों की जो लोक परिषदें थीं, उन्होंने प्रशासन में अधिक अधिकारों की मांग के लिए आवाज़ उठाना उस समय उचित समझा था। मारवाड़ लोक परिषद ने भी जय नारायण व्यास के नेतृत्व में उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग की और इस परिषद के कई नेताओं को गिरफ्तार करके 1 साल के लिए जेलों में ठूस दिया गया था। 29 मार्च 1940 को मारवाड़ लोक परिषद को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया था। उसके बाद इस लोक परिषद के सदस्यों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनों पर ध्यान केंद्रित किया। इसके प्रमुख जो नेता थे जैसे रणछोड़ दास गेहानी, मथुरादास माथुर, कन्हैयालाल, इंद्रमल जैन, आनंदराज सुराना, भंवरलाल सराफ आदि ने अपना सारा ध्यान लोक परिषद की विचारधारा को लोकप्रिय बनाने में लगाया। इधर मारवाड़ सरकार ने राजनीतिक अधिकारों की मांग को परिषद एवं सामंतों के बीच संघर्ष का रूप देने का प्रयास किया। 1942 में लोक परिषद ने अत्याचारों के विरुद्ध व राज्य में उत्तरदायी शासन के लिए आंदोलन आरंभ किया। व्यास जी ने लोक परिषद का विधान स्थगित करके स्वयं को प्रथम डिक्टेटर नियुक्त कर दिया और जोधपुर में भी भारत छोड़ो आंदोलन उस समय संचालित किया गया। प्रमुख नेताओं को इसमें गिरफ्तार किया गया, भूख हड़तालें हुई और इसमें बाल मुकुंद बिस्सा की मृत्यु हो गई। 1944 में स्थानीय नेताओं को रिहा कर दिया गया और उसके बाद ऐसे सुधाकर की अध्यक्षता में एक प्रशासनिक सुधार आयोग बनाया गया, लेकिन इसकी सिफारिशों को लोक परिषद ने स्वीकार नहीं किया और मार्च 1946 के 9वें अधिवेशन में लोक परिषद ने महाराजा को, जो मारवाड़ के महाराजा को संवैधानिक अध्यक्ष रूप में कार्य करने को कहा और पूर्ण उत्तरदायी सरकार की स्थापना की मांग की। महाराजा ने अपने जागीरदारों को इस आंदोलन को रोकने की सलाह दी और जिसकी परिणति 13 मार्च 1947 को डाबरा कांड के रूप में सामने आई, जिसमें डीडवाना जिले के जागीरदारों ने अपने राजपूत सहयोगियों द्वारा लोक परिषद के कार्यकर्ताओं पर अमानवीय अत्याचार करवाए। राष्ट्रीय समाचार पत्रों में इस कांड की तीव्र निंदा की गई, लेकिन महाराजा पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जून 1947 के आरंभ में जब मारवाड़ महाराज यानी जोधपुर महाराज उमेश सिंह का जब देहांत हो गया तो उनके पुत्र हनुवंत सिंह गद्दी पर बैठे और सितंबर 1946 में जब केंद्र में पंडित नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ तो उस समय जोधपुर के नए महाराजा भी किसी भी तरह यहाँ पर उत्तरदायी शासन स्थापित नहीं करना चाहते थे। उन्होंने अपने प्रधानमंत्री वेंकटाचार्य को, जो कि उसका कार्यकाल समाप्त होने के 1 वर्ष पूर्व ही हटा दिया और अक्टूबर 1947 में जागीरदारों और अपने रिश्तेदारों का एक मंत्रिमंडल बनाया। नए महाराज की इस कार्रवाई के विरोध में मारवाड़ लोक परिषद ने आंदोलन आरंभ कर दिया और 14 नवंबर 1947 का दिन विधानसभा विरोध दिवस के रूप में मनाया गया। महाराजा ने अपने निरंकुश शासन को बनाए रखने के लिए राज्य में सामाजिक और राजनीतिक वैमनस्यता तथा सांप्रदायिकता को प्रोत्साहित किया। उन्होंने राजपूत और गैर राजपूत वर्गों में संघर्ष को प्रोत्साहित किया। 28 फरवरी 1948 को भारत सरकार ने वीपी मेनन को जोधपुर भेजा और वे महाराजा को समझा बुझाकर सीधे
रास्ते पर ले आए और जयनारायण व्यास जी के नेतृत्व में एक नया मिला जुला मंत्रिमंडल बना, जिसमें लोक परिषद एवं सामंतों के प्रतिनिधि सम्मिलित किए गए। इस प्रकार का मंत्रिमंडल सुचारू रूप से हालांकि चल नहीं सका, अतः मंत्रिमंडल में कई बार फेरबदल हुए और अंत में सितंबर 1948 में जब व्यास जी का नया मंत्रिमंडल बना, जिसमें पहली बार लोक परिषद का बहुमत हुआ, और मार्च 1949 में वृहत्तर राजस्थान के निर्माण के साथ ही जोधपुर में निरंकुश राजतंत्र को अंतिम रूप से विदाई दे दी गई। धन्यवाद।